नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डेक्कन स्प्लिट एयर कंडीशनर में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले के सभी कनेक्शन आप आसानी से कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो के दौरान दोनों बातें बताऊंगा। या तो आप इस वीडियो से ये सभी कनेक्शन अपने दिमाग में फीड कर लेंगे या फिर इसको एक ट्रिक के द्वारा आसानी से आप कर लेंगे। वो आपको चुनना है कि आपको इसे दिमाग में फीड करना है या फिर इसको एक आसान ट्रिक के द्वारा कर लेना है। तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट हर वो वायर कहाँ से वो कहाँ जाती है और उसका फंक्शन क्या है, ये सभी बातें मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगा। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन काफ़ी यूज़फुल होगा आपके लिए, विशेषकर नए दोस्तों के लिए। इसलिए दोस्तों से आग्रह है वीडियो में बने रहिएगा। जो दोस्त परिपक्व हैं वो वीडियो स्किप कर सकते हैं, इसलिए बातों को ध्यान से सुनते रहिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें हमारे आउटडोर के उस टर्मिनल पर जाना है जहां पर सभी वायर इंटर करती है। आप अगर देखेंगे तो इसमें ध्यान से तो आपको 1, 2, 3 और L और N ये नंबरिंग नज़र आएगी। 1, 2, 3 हमारे इंडोर में सप्लाई जाती है और वहाँ से एक सप्लाई आती है। L और न्यूट्रल हमारे स्टेबलाइजर से सीधे हमारे आउटडोर में चली आती है। इसके जो मेन सप्लाई है वो आउटडोर में दी जाती है, ना कि इंडोर में, क्योंकि कई एयर कंडीशनर में इंडोर में सप्लाई जाती है, लेकिन इस डेक्कन के एयर कंडीशनर में आउटडोर में ही सप्लाई आती है जो हमारी मेन सप्लाई होती है। अब यहाँ से हमें क्या करना है दोस्तों, जो N वाला है वो न्यूट्रल है, उस न्यूट्रल से एक लूप वायर चली जाती है हमारे 3 नंबर पर, और इसमें जो L वाला टर्मिनल है उससे एक लूप वायर चली जाती है हमारे 1 नंबर पर, और हमारे इसी L से एक वायर ब्लैक रंग की चली जाती है हमारे फ्यूज़ में, और उसी L से एक वायर चली जाती है हमारे सर्ज रजिस्टर में, जो अभी आप देख रहे हैं सफ़ेद रंग का। इसका भी क्या काम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे स्वतंत्र रूप से इस पर एक वीडियो में बना चुका हूं, इसके बारे में डिटेल से आप जान सकते हैं। वीडियो के द्वारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये वो सर्ज रजिस्टर होता है जो काफ़ी यूज़फुल होता है और ज़्यादा रोल इसका हमारे एयर कंडीशनर के साइकिल में भी नहीं होता। वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा अगर टाइम बचा तो आप समझ लीजिए। N से एक वायर जाती है हमारा लूप 3 नंबर पर, और L से एक वायर हमारा जाता है लूप 1 नंबर पर। ये आपको ध्यान में रखना है। 1 नंबर पर हमारा फेस होता है, 3 नंबर पर हमारा न्यूट्रल होता है, और ये सप्लाई हम L और N से लेते हैं जो हमारे इंडोर में जाती है, और वहाँ से एक वायर आती है जो हमारे इस रिले को ऑपरेट करेगी, हमारे कंप्रेसर को चलाएगी, हमारे फैन मोटर को भी चलाएगी। अब हम रिले कनेक्शन कर रहे हैं। अगर आपको इसे कॉपी करना है तो आसानी से आप इसे कॉपी कर सकते हैं, आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए होगा, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि इसे दिमाग में फीड कर लीजिए। मैं बिल्कुल आराम से सभी कनेक्शन आपको बताऊंगा, किस वायर का क्या काम है, कौन सी वायर कहाँ जाती है। इसलिए हमने इसके लॉक को खोल दिया है ताकि वायर कुछ अलग अलग हो जाए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले है इस पर कुछ नंबरिंग लिखे हुए हैं, जिनमें है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, A1, A2। ये नंबरिंग आपको इस रिले पर मिल जाएंगे। आप नीचे पिक्चर में भी देख सकते हैं, साइड में पिक्चर चल रही है। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं 1 नंबर से, यानी कि हमारा जो रिले का 1 नंबर है। जो हमारा रिले का दोस्तों 1 नंबर है उससे हमारे टर्मिनल नंबर 1 से फेस जाएगा रिले के 1 नंबर पॉइंट पर। आपको ध्यान रखना है जहां हमें फेस देना वहां फेस ही देना है, और जहां न्यूट्रल देनी है वहां पर न्यूट्रल ही देनी है। और इसी से एक ब्लू रंग की वायर दोस्तों जाएगी सीधा हमारे कंप्रेसर के कॉमन पॉइंट पर। अभी मैं निकाल रहा हूँ, काफ़ी हार्ड है और कनेक्शन हार्ड ही होनी चाहिए, नहीं तो स्पार्किंग होने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों अगर आपको ट्रिक के द्वारा कनेक्शन करने हैं तो आपको करना क्या है कि आप एक एक वायर पुरानी रिले से निकालते जाइए और उसको नई रिले में लगाते जाइए।
इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अगर आप बैकअप चाहते हैं तो एक इसका पिक्चर खींच लीजिए या एक छोटा सा वीडियो इसका बना लीजिए, ताकि कोई कन्फ्यूजन होने पर आप उसे करेक्ट कर सकें। तो आप इस ट्रिक से आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं किसी भी एयर कंडीशनर में, किसी भी रिले या कॉन्टैक्टर के। तो हमने नीली वायर जो हमारे कंप्रेसर की कॉमन है उसको हमने रिले के 2 नंबर पॉइंट पर लगा दिया। तो दोस्तों हमारा 1 और 2 नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं 3 और 4 नंबर पर, जो कि खाली रहता है हमारे इस रिले का, इस पर कोई भी वायर नहीं होती। उसके बाद आता है हमारा 5 और 6 नंबर। दोस्तों 5 और 6 नंबर, 5 नंबर पर एक एन टर्मिनल से यानी कि न्यूट्रल ब्लैक वायर जाती है हमारे रिले के 5 नंबर पॉइंट पर, और उसी से 6 नंबर पॉइंट से एक रेड वायर जाएगी हमारे कंप्रेसर के कैपेसिटर पर, यानी कैपेसिटर के एक टर्मिनल पर वो रेड वायर चली जाएगी। 5 नंबर पर ब्लैक वायर आएगी हमारे टर्मिनल एन यानी न्यूट्रल से, और 6 नंबर से एक लाल रंग की वायर चली जाएगी हमारे रनिंग कैपेसिटर पर, उसके एक टर्मिनल पर, और उसी टर्मिनल से एक वायर लाल रंग की चली जाएगी हमारे कंप्रेसर की मेन पर यानी कि रनिंग पर। अब हम बढ़ते हैं रिले के 13 और 14 नंबर पॉइंट पर। दोस्तों 13 नंबर पॉइंट पर एक वायर ब्लैक रंग की जो जाती है हमारे फ्यूज में, जो कि होता है 3.15 एम्पेयर का, और उससे आगे जाती है वो 13 नंबर पॉइंट रिले के ऊपर। और दोस्तों उसी से एक ब्लैक वायर चली जाएगी हमारी फैन मोटर के जैक में, यानी कि ये फैन मोटर की मेन होगी। इसे आप फैन मोटर का फेस भी कह सकते हैं। यानी कि 13 नंबर पर फ्यूज से वायर आएगी ब्लैक रंग की 13 नंबर पर, और 14 नंबर से एक मेन वायर चली जाएगी हमारे फैन के जैक के अंदर। अब दोस्तों हम रिले के उन 2 महत्वपूर्ण पॉइंटों पर कनेक्शन करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों हम A1 पॉइंट पर ऑरेंज रंग की वायर को कनेक्ट करेंगे, जो कि आती है कंप्रेसर के पास लगे हुए एक्सटर्नल OLP से। लेकिन उस OLP में एक सफ़ेद रंग की वायर आती है हमारे 2 नंबर पॉइंट से, जो होती है सफ़ेद रंग की। दोस्तों वो वायर आती है हमारे इंडोर से कंट्रोल्ड फेस, जो हम इंडोर के द्वारा ऑपरेट करते हैं। वो सफ़ेद वायर हमारे OLP के एक पॉइंट पर चली जाती है जो कंप्रेसर के पास लगा हुआ है एक्सटर्नल OLP, क्योंकि कई कंप्रेसरों में एक्सटर्नल OLP लगे होते हैं और कईयों में इंटरनल OLP होते हैं। तो वो सफ़ेद वायर जो कि फेस है चला जाता है हमारे OLP के एक पॉइंट पर, और उसी OLP के दूसरे पॉइंट से एक ऑरेंज रंग की वायर हमारे रिले के A1 पॉइंट पर आ जाती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं A2 पॉइंट पर। दोस्तों A2 पॉइंट पर जो वायर आती है वो आती है हमारे टर्मिनल नंबर 3 से, जो कि होता है न्यूट्रल और रिले के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, और उसी पॉइंट से एक वायर चली जाएगी हमारे फैन के कैपेसिटर पर, जो कि रेड रंग की वायर होती है। फैन के उसी टर्मिनल से दोस्तों एक लाल रंग की वायर जाती है हमारी फैन मोटर में, और कैपेसिटर के दूसरे टर्मिनल से एक वाइट रंग की वायर जाती है हमारी फैन मोटर में। ये हमारे सभी कनेक्शन कंप्लीट हो गए। दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि जो हमारा A1 और A2 पॉइंट होता है उसी पर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले कनेक्ट होती है, यानी उसी से हमारे सभी फंक्शन काम करेंगे, ये आप जान लीजिए। इसलिए A1 और A2 के द्वारा फेस और न्यूट्रल हमारी रिले को दिया जाता है। तो दोस्तों लगभग सभी हमारे कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। सिर्फ एक वायर बची है जो है येलो रंग की, जो आती है हमारे कंप्रेसर के रनिंग कैपेसिटर के दूसरे टर्मिनल से और हमारे कंप्रेसर के स्टार्टिंग पॉइंट पर लग जाती है। तो दोस्तों अभी आप जो यह देख रहे हैं दोस्तों, ये सर्ज रजिस्टर है। ये जुड़ा होता है हमारे टर्मिनल के L पॉइंट से, यानी कि इसमें फेस आता है, और आप ये जो नीचे बारीक वायर देख रहे हैं ये होता है हमारे आउटडोर की बॉडी से कनेक्ट। जैसे ही उच्च विद्युत आती है, यानी कि बहुत ज़्यादा लाइट अचानक से आ जाती है, तो क्या होता है कि हमारा कंप्रेसर और फैन मोटर वाला सर्किट ब्रेक हो जाता है, और इस सर्ज रजिस्टर के द्वारा सारी उच्च विद्युत हमारे ग्राउंड में चली जाती है। इससे हमारे यूनिट की प्रोटेक्शन हो जाती है। इसका ये मेन कार्य है। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपकी यूनिट प्रॉपर ग्राउंड होनी चाहिए, तभी यह काम करेगा। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।